लेकिन हजरात गिरामी, जब हमारे कौम का कोई बच्चा कमाने के लिए दुबई या सऊदी चला जाए, कुवैत या कतर चला जाए, वापस आने के बाद उसके जहन में ऐसा जहर घोल दिया जाता है और इस तरीके से जमाने के फितना परवर लोग उसके जहन में साजिश के तौर पर ऐसी चीजें डाल देते हैं कि वो भी लौटने के बाद कहता है कि अरे यार ये सलातो सलाम क्यों पढ़ते हो, ये सऊदी में तो नहीं पढ़ा जाता, दुबई में तो नहीं पढ़ा जाता। इस तरह की बातें की जाती है, शायद उन जालिमों को पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग उलमाए किराम के बयानात को सुनते हैं, जो लोग इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हाजिर होते हैं, जो लोग प्यारे आका के मिलाद में शिरकत करते हैं, वहां पर आने के बाद या उलमाए किराम के पास बैठ करके काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा में जिंदगी गुजारते हैं, उनका आलम ये होता है, वो शान के साथ कहते हैं, वो कौम का नौजवान, कौम का एक एक बच्चा अपने सर को फख्र से ऊंचा करके शान के साथ कहता है, सुनो सुनो, हमें कुरान की आयतें तो याद नहीं है, हमें अहादीस याद नहीं है, रिवायतों के अल्फाज तो याद नहीं है, हमने सुना जरूर है लेकिन कुरान की आयतें हमें याद नहीं है, अहादीस के अल्फाज याद नहीं है। लेकिन हाँ हाँ, जलसे में जाने के बाद, उलमाए किराम के बयानात को सुनने के बाद, उलमा के पास बैठने के बाद हमने ये जरूर सुना है, एक आवाज बरेली शहर से आती है, आला हज़रत के खलीफा जमील कादरी की सूरत में एक आवाज देते हुए नजर आते हैं। हमने बचपन में ये चीज सुन रखी है, तो कहता है सलातो सलाम है क्या, ये पढ़ा क्यों जाता है? कहना अरे सालिम, हमने बचपन में ये बात सुन रखी है, ए शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम सीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। हो सकता है कोई जालिम ये कहे यार ये काम किसका है, ये वजीफा किसका है, ये तरीका किसका है, ये सलाम पढ़ने वाले कौन लोग हैं, सलातो सलाम पढ़ते कौन लोग हैं, ये सलातो सलाम पढ़ने वाली जमात कौन सी है? कह रहा नादान, तुझे पता नहीं है, हम इमाम अहमद रज़ा के गुलाम हैं, हम बरेली के मानने वाले हैं, हम उलमा की सोबत में बैठने वाले हैं, हमें ज्यादा अल्फाज तो याद नहीं है, लेकिन हाँ हाँ हमारे दिलों से आवाज आती है जो बचपन से हमने सुन रखा है। हजरत आदम से लेकर हाथों को उठा करके कह दे, अगर दीवाने हैं और दीवाने हैं इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अपने हाथों को फसाओं में लहरा कर कहे, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है, सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। हो सकता है कोई कहे यार ये वजीफा किसका है, ये काम किसका है, ये करने वाले हैं कौन लोग, उनको जवाब देना। हमें अल्फाज याद नहीं है, हमें आयतें याद नहीं है, लेकिन उलमाए किराम के बयानात को हम सुनते हैं, शोराए किराम के कलाम को हम सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको सुनने के बाद हमारे ईमान में हरारत पैदा हो जाती है कि जब कोई जालिम सवाल करता है हम शान के साथ जवाब देते हैं, अरे जालिम मोहब्बत है क्या, तुझे पता क्या है? अरे नादान सुन, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, हाथों को उठा करके मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। और हम गुलामों की शान तो ये है, हम गुलामों का मामला तो ये है, तुम कहते हो सलातो सलाम सुबह भी पढ़ते हो, शाम में भी पढ़ते हो, मिलाद के बाद भी पढ़ते हो, कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम के बाद भी पढ़ते हो। हम शान के साथ कहते हैं, सुनो सुनो, हम दीवानों की जमात हैं, हम गौसे पाक के गुलाम हैं, हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हम निजामुद्दीन औलिया के मानने वाले हैं, हम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के चाहने वाले हैं, हम इमाम अहमद रज़ा के गुलाम हैं। उनके खलीफा का ये जुमला शेर की सूरत में हमारे जहनों में हर वक्त गर्दिश करता है। तुम कहते हो जिंदगी में सलातो सलाम, अरे हमारा तकाजा तो ये है, हमारी फितरत तो ये है, हमारा अंदाज तो ये है, हमारा तरीका तो ये है, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले। अगर वाकई आप सुन्नी है तो आप खामोश नहीं रहेंगे, मिलकर के साथ में पढ़ेंगे, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा। हज़रात गिरामी, ये हमारी शान है, ये हमारी पहचान है, इसलिए अकीदे को मजबूत करें, आप अपनी इस्लाह करें, अमल के एतबार से अपने आप को बेहतर बनाएं। बस एक रिवायत में आपको सुनाता हूं, बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, सुनेंगे आप? जरा हाथों उठा के दी या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, एक रिवायत सुनाता हूं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत। किसकी रिवायत है?
मुस्लिम शरीफ बड़ी मोटवर किताब है। दुनिया में कुरान के बाद सबसे अफजल कोई किताब है तो उस किताब को बुखारी शरीफ कहा जाता है, और दूसरे नंबर पर जो किताब है उसको मुस्लिम शरीफ कहा जाता है। ये दोनों किताबें सही है, यानी सही बुखारी, सही मुस्लिम, और भी सही किताबें हैं, लेकिन इन दो किताबों पर इत्तेफाक व इत्तेहाद है, तलक्की बिलकुबूल हासिल है, उम्मत का इजमा है कि इसमें जो हदीसें हैं वो सही है। बड़ी मोटबर किताब। और उसकी एक रिवायत सुनाता हूं, बस ये रिवायत मुकम्मल हो जाएगी, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, 2-4 मिनट लगेंगे। हज़रत अबू हुरैरा, और याद रखिएगा जो इस हदीस को ना माने, क्योंकि ये किताब है सही मुस्लिम। क्या नाम है? सारे लोग बोले क्या नाम है? जलसे में आप आया करें तो नियत ये कर लिया करें कि कुछ चीजें हम सीखेंगे। अगर दीन की बात सीख लेंगे, एक हदीस सीख कर जाएंगे, आयत को सीख करके जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। किताब का नाम सही मुस्लिम। अब सीधी सी बात है, जो मानेगा इस हदीस को वही सही मुस्लिम होगा, क्योंकि किताब का नाम ही सही मुस्लिम है। तो जो मानेगा हज़रत वही सही मुस्लिम, वही कामिल मोमिन, और जो नहीं मानेगा वो सही मुस्लिम, अरे बोलो भाई, सही मुस्लिम होगा। इसलिए कि किताब जो है उसका नाम ही सही मुस्लिम है। तो जो मानेगा इस हदीस को वही सही मुस्लिम। अल्लामा तनवीर अज़हरी साहब की तवज्जो, सही मुस्लिम रावी हैं हजरत अबू हुरैरा। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हदीस को रिवायत करने का शर्फ जिस अजीम सहाबी को हासिल हुआ, दुनिया उसे हजरत अबू हुरैरा के नाम से जानती। बड़े अजीम सहाबी प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हैं, आंखों से अश्क जारी हैं। प्यारे आका ने देखा, कहा अबू हुरैरा तुम रो क्यों रहे हो? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, दरअसल मैं मुसलमान हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, और मुझे यकीन है कि जो आपका गुलाम होगा, जो दुनिया में ईमान के साथ जाएगा, वो जन्नत में जरूर जाएगा। बात सच है कि नहीं? जो भी दुनिया में, इसलिए कि ईमान के साथ जो दुनिया से जाएगा वो जन्नत में, अरे भाई जन्नत में जरूर जाएगा। बल्कि कहने वाले ने इस अंदाज में कहा, जो भी दुनिया में गुलामे अहमद मुख्तार होगा, कल मैदाने हश्र में उसका बेड़ा, बुलंद आवाज से कल मैदाने हश्र में उसका बेड़ा। अरे आप शर्माया ना करो, ज़रा डरा ना करो, इसलिए कि हज़रात गिरामी डर डर के ही हम इस नतीजे पर पहुंच गए। इसलिए तो अल्लाह ने अशरफ जिलानी की सूरत में एक अजीम मुबल्लिग हमें अता किया है, ताकि आपके दिलों से जो डर है वो निकल जाए। बात समझ रहे हैं? डर को दूर करें। डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरें, और जो बंदा अल्लाह से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो तो फिर अपने गांव के प्रधान से भी डरता है। अगर आपने यहां पर बैठ करके इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि सरकार हमारे हैं, मुस्तफ़ा हमारे हैं, नबी हमारे हैं, और बबांगे दोहल अगर बात आ गई चौराहे पर तो वहां पर भी आपने कहा हाँ सरकार हमारे हैं, आप डरे नहीं। बात आ गई तो आपने पोस्टर भी लगाया और शान से कहा कि हम नबी से प्यार करते हैं, हम प्यारे आका से मोहब्बत करते हैं। याद रखना, ये मोहब्बत इंशाअल्लाह दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? हमें यकीन है। हम तो शान के साथ कहते हैं, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद साथे नबी बुलंद है, साथे खुदा के बाद लोग कहते हैं किसको मानते हो, किसको सबसे ज्यादा चाहते हो, आखिर उनके नाम पर बाहर क्यों निकल आते हो? हम शान के साथ कहते हैं, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। तो हज़रात गिरामी, डरने की बात नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या है, डर को सीने से निकालिए। और अगर हमने कहा कि सरकार हमारे हैं, नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं, आपने इस गांव में बैठ करके इस इलाके में कहा नबी हमारे हैं, कुर्बान जाओ कल मैदान हश्र में नफसी नफसी के आलम में, जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानी युगनी। जिस दिन बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर दे, शौहर अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर दे, 50,000 साल का दिन ऐसे अजीबो गरीब आलम में आपने दुनिया में कहा नबी हमारे हैं, मुस्तफ़ा हमारे हैं, प्यारे आका हमारे हैं। उस परेशानी के आलम में मेरे मुस्तफ़ा ने एक मर्तबा कह दिया, मौला ये सब गुलाम हमारे हैं, मौला ये गुलाम हमारे हैं। कसम खुदा की बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। अबू हुरैरा है, प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हैं, आंखों से अश्क जारी है। प्यारे आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा रो क्यों रहे हो? बड़ी तवज्जो के साथ बस जुमले सुन ले। अबू हुरैरा करते हैं, या रसूलल्लाह, दरअसल मामला यह है कि मैं आपका गुलाम हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैंने कलमा पढ़ा है, लेकिन मेरी माँ जो है वो कलमा नहीं पढ़ी हुई, मुसलमान नहीं।
मेरी अम्मी मुसलमान नहीं, मेरी वालदा मुसलमान नहीं। अब सीधी सी बात है, जो ईमान वाला नहीं है वो जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में सिर्फ ईमान वाला जाएगा। मेरी वालदा मुसलमान नहीं। मैं अम्मी जान से रोजाना कहता हूँ, अम्मी जान कलमा पढ़ लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए हैं, जो इस्लाम लाए हैं, न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, उस इस्लाम को मान लो, कलमा पढ़ लो। लेकिन मेरी वालदा कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आज भी मैंने सुबह में कहा अम्मी जान कलमा पढ़ लो, उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें की। इसी बात से रोना आ रहा है, या रसूलल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए, मैं तो मुसलमान हूँ, ईमान की हालत में दुनिया से जाऊँ, लेकिन मेरी वालदा मुसलमान नहीं है। हदीस पाक में लफ्ज़ है वहिया मुशरिकतुन, वो मुशरिका है। कहीं ऐसा ना हो कि इसी हालत में उनका इंतकाल हो जाए। अगर इसी हालत में उनका इंतकाल होगा तो मेरी मां तो जहन्नम में चली जाएगी, मेरी मां जहन्नम में चली जाए। अब सीधी सी बात है, कौन दुनिया का ऐसा बेटा होगा कि उसकी मां आग में जले, उसे तकलीफ ना हो? आप बताइए, अगर दुनिया में किचन के अंदर आग लग जाए, गैस सिलेंडर फट जाए, तकलीफ होगी कि नहीं होगी बेटों को, अगर मां को आग लग जाए? हाँ, ये अलग बात है, कुछ ऐसे बेटे नाहंजार किस्म के होते हैं कि जो मां को तकलीफ में देखना पसंद करते हैं आज के दौर में। जब पैसे वैसे कमा लेते हैं ना, जेब टाइट होती है, जीन्स टाइट होती है, टी शर्ट भी टाइट को पहना तो अपनी औकात भूल जाते हैं। अगर अम्मा ने गलती से पूछ लिया बेटा तुम कौन सा काम मुंबई में करते हो, अम्मा ये सब बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। क्यों भाई? भूल गए अपनी औकात। जब तुम्हारी उम्र 2 साल की भी नहीं थी, तुम्हारी उम्र 6 महीने की नहीं थी, तुम्हारी उम्र 1 साल की नहीं थी, जब तुम्हारी जबान में इतनी ताकत नहीं थी कि तुम अपनी माँ से कह सको मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, तो ये माँ तुम्हारे चेहरे की ज्योग्राफी को देख करके ये समझ जाया करती थी कि मेरा बच्चा भूखा और प्यासा। वो माँ जो चेहरे के ज्योग्राफी को देख करके समझ जाए मेरा बेटा भूखा और प्यासा है। आज इतने तुम पढ़े लिखे हो गए, इतने पैसे वाले हो गए, कहते हो माँ तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी। याद रखना ये गुस्ताखी है, गुस्ताखी। और जो माँ बाप की गुस्ताखी करता है, माँ बाप की गुस्ताखी नाफरमानी में अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी। इसलिए हज़रात गिरामी, माँ बाप की अहमियत को समझे, दुनिया में माँ बाप की खिदमत करके दुनिया में जन्नत को हासिल करें। बहुत ज्यादा पीर साहब के चक्कर में ना पड़े, पीर साहब के चक्कर में बाद में पड़े, पहले अपने माँ बाप को राजी करें। माँ बाप राजी तो अल्लाह उसके रसूल भी राजी, माँ बाप नाराज तो अल्लाह उसके रसूल भी नाराज। अबू हुरैरा की आंखों में आंसू हैं। प्यारे आका फरमाते हैं अबू हुरैरा रो क्यों रहे हो? या रसूलल्लाह मेरी वालिदा मुसलमान नहीं है, मैं रोजाना तबलीग करता हूँ, मैं कहता हूँ मिजान कलमा पढ़ ले। आज भी मैंने कहा उल्टी सीधी बातें इस्तेमाल की, मुझे डर है कहीं इसी हालत में इंतकाल ना हो जाए, मेरी माँ तो जहन्नम में चली जाएगी। बस ये सोच करके रोना आ रहा। इतने में दिल में ख्याल पैदा हुआ। बस आखिरी जुमले हदीस के सुन लीजिए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दें ताकि मेरी वालिदा मुसलमान हो। आप अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दें। अब जैसे ही अबू हुरैरा ने प्यारे आका की बारगाह में अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दें। प्यारे आका ने ये नहीं कहा कि अबू हुरैरा ये काम तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, ये काम तो डायरेक्ट अल्लाह से कहो, हिदायत देना तो अल्लाह का काम। जिस तरीके से 12-12 मिला के 24 लोग करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि अल्लाह के चाहने से होता है, दूसरे के चाहने से कुछ नहीं होता। प्यारे आका ने ये नहीं कहा अबू हुरैरा ये काम तो अल्लाह का है, हिदायत देना अल्लाह का काम है, मुझसे क्यों कह रहे हो? और जिसने कहा वो भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि सहाबी रसूल है, अबू हुरैरा। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आप दुआ फरमा दें, यकीन है कि आप दुआ कर देंगे तो मेरी वालिदा को हिदायत मिल जाएगी। जैसे अरीजा पेश किया, अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथ को दुआ के लिए बुलंद कर दिया। अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, ए मौला अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता कर दे, ए मौला अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता कर दे। अब जैसी दुआ की, अबू हुरैरा तेजी के साथ अपने घर चले गए, वहां से दौड़ करके अपने घर गए। घर दूर नहीं था, करीब था, वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन अबू हुरैरा दौड़ कर चले गए। सहाबा भी हैरान परेशान है, आखिर दौड़ करके गए क्यों? बस 2 मिनट के अंदर तकरीर खत्म, हदीस पूरी हो जाए। अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। अब सहाबा भी हैरान परेशान है कि यार अबू हुरैरा तेजी के साथ गए क्यों? उन्हें तो यहाँ पर रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। अभी आप कहें अल्लामा तनवीर अज़हरी साहब से कि आप दुआ कर दीजिए, ये दुआ के लिए हाथ उठाए, ये दुआ कर रहे हो और आप तेजी के साथ चले जाए तो लोग सोचेंगे ना अजीब गरीब मामला है, अरे दुआ कर रहे हैं तो रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये दुआ करें, मैं दुआ करूं, आप चले जाएं, बड़ी बात नहीं है। वहां तो दुआ करने वाला आमना का लाल है, दुआ करवाने वाला सहाबी रसूल है। आखिर अबू हुरैरा तेजी के साथ गए क्यों? अजीब गरीब मामला है, आखिर वजह क्या है? अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। साहबा कहते हैं कोई बात नहीं, अभी वापस आएंगे तो पूछा जाएगा अबू हुरैरा तेजी के साथ गए क्यों? थोड़ी देर का वक्फा गुजरा, सामने से देखा अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आ रहे। अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आ रहे।
जैसी नजर पड़ी साहबा इकराम ने कहा अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए, तुम्हें इंतजार करना चाहिए था, रुकना चाहिए था, आमीन कहना चाहिए था, आखिर तेजी के साथ गए क्यों? अबू हुरैरा का जवाब सुने, अपने ईमान को ताजा करें। अबू हुरैरा कहते हैं सुनो मेरे साथियों, सुनो प्यारे आका के गुलामों, सुनो। मैंने प्यारे आका की बारगाह में दुआ के लिए रिदा पेश किया, जिसी प्यारे आका ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं तेजी के साथ गया इसलिए कि मैं कुछ देखना चाह रहा था, मैं कुछ देखना चाह रहा था। प्यारे आका ने दुआ की, मैं दौड़कर अपने घर गया, मेरी वालिदा घर के अंदर थी, मैं दौड़ कर गया, मैं कुछ देखना चाह रहा था। साहबा कहते हैं क्या देखना चाह रहे थे? अबू हुरैरा ऐलान करते हैं, ए मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, मैंने प्यारे आका की बारगाह में रिज़ा पेश किया, या रसूलल्लाह आप दुआ कर दें वालिदा के लिए। मैं तेजी के साथ गया, मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? अबू हुरैरा कहते हैं मैं देखना ये चाह रहा था कि अबू हुरैरा दौड़कर अपने घर पहले पहुंचता है या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। मैं दौड़कर पहले पहुंचता हूं या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है? साहबा ने कहा यार जल्दी बताओ हुआ क्या? अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दुआ के लिए रिज़ा पेश किया, मैं तेजी के साथ अपने घर पहुंचा, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, मैं इस दरवाजे पर पहुंचा, मेरे जूतों की आवाज मेरी वालिदा ने सुनी, वो गुसल खाने के अंदर गुसल कर रही थी, जैसे जूतों की आवाज सुनी कहा अबू हुरैरा दरवाजे पर रुक जाना, अंदर मत आना, दरवाजे पर रुक जाना, अंदर मत आना। तेजी के साथ गुसल खाने से मेरी वालिदा बाहर निकली, इतनी जल्दी में थी कि सही से दुपट्टा भी सर पर नहीं था। मैं सोच रहा था कि आज मैं अपनी वालिदा से कहूंगा ए अम्मी जान तुम्हारे लिए बशारत है, आज तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए दुआ के लिए हाथ उठा दिया है, अब तुम्हारी किस्मत सवर जाएगी, तुम्हारा नसीबा सवर जाएगा, अब तुम्हें दौलत मिल जाएगी ईमान की। मैं खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा था, मैं मुजदा सुनाने के लिए जा रहा था, मैं बशारत सुनाने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे दरवाजे पर पहुंचा मेरी वालिदा ने कहा दरवाजे पर रुक जाना, अंदर मत आना। मैंने कुछ कहा नहीं, मेरी वालिदा गुस्ल खाने से बाहर निकली, मैंने कुछ कहा नहीं, मेरी वालिदा बोल पड़ी ए अबू हुरैरा तुम गवाह हो जाओ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। क्या मतलब? मैंने कुछ कहा नहीं, मेरी वालिदा दौड़कर बाहर निकली और मुझे गवाह बना करके कहा अबू हुरैरा तुम गवाह हो जाओ, मैं ये गवाही देती हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पता क्या चला? मैं दौड़कर अपने घर पहुंचा, मेरे दौड़कर पहुंचने से पहले प्यारे आका की दुआ कबूल हो चुकी थी, मेरी वालिदा को हिदायत मिल गई। इसीलिए तो हज़रात गिरामी आखिरी जुमला आज के इस पुरफितन दौर में जबकि चारों तरफ प्यारे आका की इस्मत पर हमले हो रहे हैं, उनकी शान पर, इल्मे गैब पर, उनके इख्तियारात पर बातें की जा रही है, लोग एतराज करते हैं कि दीवार के पीछे की खबर नहीं, उनको इस चीज का इख्तियार नहीं, ऐसे जालिमों को बताना अरे यार हमारे सरकार ओरिजिनल सरकार है, हमारे नबी ओरिजिनल नबी है, तुम्हारी तरह डुप्लीकेट सरकार नहीं है, तुम्हारी तरह डुप्लीकेट नबी नहीं है। उनकी शान का तो आलम यह है कि हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इरशाद फरमाया है जालिमों तुम प्यारे आका की शान देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका का मकाम देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका का मर्तबा देखना चाहते हो, तुम उनके मुख्तार होने को देखना चाहते हो। अरे प्यारे आका की शान तो यह है, उनका मकाम तो यह है जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर। उनकी शान बड़ी निराली है, उनका मकाम बहुत आला है, उनका मर्तबा बहुत आला है, इसलिए प्यारे आका की अज़मत को अपने सीने में पैदा करें, मोहब्बत को अपने सीने में पैदा करें। और मैं पैगाम लेकर के पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करता हूँ। मेरी माएँ बहनें हैं, जिस तरीके से आप अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना, तो दूध के साथ साथ इश्क़े रसूल की घुट्टी भी अपने बच्चों को पिलाया करें, मोहब्बत रसूल की घुट्टी भी अपने बच्चों को पिलाए, ताकि तुम्हारा बेटा बड़ा हो कुछ बने या ना बने लेकिन प्यारे आका का वफादार बनता हुआ नजर आए, प्यारे आका का चाहने वाला बनता हुआ नजर आए, उनका मानने वाला बनता हुआ नजर आए। लोग कहें यार फला जगह रिश्तेदारी कर लो, इनके यहाँ जनाजे में चले जाओ, वो कहे नहीं जाऊंगा, लोग कहेंगे यार मौलाना के चक्कर में क्यों पड़ते हो। लेकिन याद रखना अगर वफादार बेटा होगा, इश्क़ रसूल की घुट्टी पीने वाला बच्चा होगा, मोहब्बत रसूल के साथ जिसकी नशोनुमा होगी, कसम खुदा की पड़े होने के बाद वो कहेगा तुम्हारी सारी शर्तें हमें मंजूर है, बस मेरी एक शर्त मान लो, बकौल डॉक्टर इकबाल के कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम पे।
हज़रात गिरामी मोहब्बत रसूल को पैदा करें, इश्क रसूल को पैदा करें, नमाजों की पाबंदी करें, वालिदैन की खिदमत करें, तमाम तरह के गुनाहों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको तमाम अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बुरी बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी अराकीन जिम्मेदारान इस कमेटी के हैं, जलसे को करने वाले हैं, अल्लाह सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए और मौला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खड़े हो जाओ।